तो अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हियर x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 आर टू लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, दैट इज a1 इज इक्वल टू 1, y का 4 है, b1 इज इक्वल टू 4 एंड c1 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली इन सेकंड इक्वेशन a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 5 एंड c2 इज इक्वल टू 5। नाउ रेशियो a1 अपॉन a2 दैट इज 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 4 अपॉन 5 एंड c1 अपॉन c2 इज आल्सो 4 अपॉन 5। तो हियर a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2. So equations are consistent and have unique solution. तो in case of unique solution graph is intersecting line. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे पहले हम x की वैल्यू 0 डालेंगे, फिर y की 0 डालते हैं। सो x जब हम x 0 पुट करते हैं, x 0 करेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या होगा 4y इज इक्वल टू 4, इट मीन्स y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से जब हम y0 डालेंगे इसमें, y0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 4, व्हेन y0 x इज 4। इन सेकेंड इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 0, x0 लेंगे 5y इज इक्वल टू 5, इट मीन्स y कितना आ गया 1। जब x 0 था y 1 आ गया इस केस में भी। जब हम y0 डालेंगे इसमें 5y, ये टर्म 0 हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5, तो y0 के केस में क्या होगा x 5 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, प्लॉट करना है। तो ये x एक्सिस आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये y एक्सिस। तो फर्स्ट इक्वेशन है जिसके पॉइंट आए हैं x0 y1, तो x0 ये आ गया, y1 ये ले लीजिए x0 y1, और दूसरा पॉइंट है x4 y0, x4 यहाँ से ले लीजिए 4, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 एंड 4, तो ये बराबर डिस्टेंस होने चाहिए, ये पॉइंट आ गया 4 0। इसी तरह से जब हमने इसको प्लॉट किया तो ये हमारे पास क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। दूसरा हम इक्वेशन जो है हमारे पास उसके पॉइंट है x0 y1, तो x0 y1 से वही पॉइंट आ रहा है पहला ही। दूसरा पॉइंट है x5 y0, तो यहाँ तक 4 है, एक नेक्स्ट ले लेंगे x5 और y0 हो जाएगा, तो एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास और दूसरा सी। तो आप यहाँ से जब ये लाइन ड्रा करेंगे तो ये क्या होगी, दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है x0 1, ये दोनों केसेस के लिए जो है कॉमन पॉइंट आ रहा है। सो x0 एंड y1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 0 एंड 1, इट मीन्स x0 एंड y1 इज द यूनिक सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। थैंक्स। अब हम केस सेकंड देखते हैं, जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ये दो इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें a1 अपॉन a2 जो है 1 अपॉन 2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 ये भी 1 अपॉन 2 आ रहा है, एंड c1 4 है और c2 8 है, तो c1 अपॉन c2 ये भी 1 अपॉन 2 आ रहा है। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं 1/2 के। तो इस केस में क्या होगा, इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगी एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और ग्राफ क्या होता है इस केस में, कोइंसिडेंट लाइंस। तो जब हम इनको प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के लिए जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट x0 डालेंगे। जब x0 डाल रहे हैं तो 2y इज इक्वल टू 4, इसका मतलब हुआ है y इज इक्वल टू 4/2, y आ गया 2 आ गया। जब हम y0 डालेंगे, से y0 डालना है इसमें, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो ये दो हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब दूसरी इक्वेशन जो है इसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जब भी हमें ये एग्जांपल फ्रेम करनी है तो आप किसी भी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास उसकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इन केस ऑफ मैनी सॉल्यूशंस के कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होता है कि जब भी हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है उसमें क्या होता है, एक नंबर होता है वो कॉमन रहता है, तो दूसरा जो है प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे आप देखें x0/2 ये पॉइंट आ रहा है, 0 2 आ रहा है, दूसरा जो है x4/0 ये पॉइंट आ रहा है। तो इस केस में क्या है, सिंगल लाइन फार्म होती है, आपको पता ही है। तो ये आ गया केस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का। तो अब हम थर्ड केस के लिए ले रहे हैं x प्लस 4 एंड x प्लस y 5। a1 b1 c1 ये जो है x y ये कोएफिशिएंट है, इसी तरह से a2 b2 एंड c2। तो हियर a1 अपॉन a2 इज 1, b1 अपॉन b2 इज आल्सो 1 एंड c1 अपॉन c2 इज 4/5। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, ग्राफ इज पैरेलल लाइंस। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में एक बार हम x0 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर y0 डालेंगे, x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन x0 डालें, y 5 आ रहा है, और y0 डालेंगे तो x क्या आ रहा है, 5। तो इनको प्लॉट करना है आपने। ये जो हमारे पास है ये 4 0 आ गया पॉइंट, और ये 0 4, ये जो है स्ट्रेट डालनी है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो है 5 0 और ये 0 5। तो आप क्लियरली देख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस। थैंक्स।